मेहनती किसान। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामचंद्र था। रामचंद्र एक बहुत ही मेहनती और परिश्रमी किसान था। वह गांव के खेतों में दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार को आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से संतुष्ट करता था। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हो रही थी और जमीन सूख गई थी। सभी किसानों को अपनी फसल के लिए चिंता होने लगी। लेकिन रामचंद्र डरने वाले नहीं थे। वह जानता था कि मेहनत से किया हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता है। रामचंद्र ने अपने खेतों को और अच्छे से काम करना शुरू किया। वह रात दिन मेहनत करता रहा, पानी की बचत करता रहा और पौधों की देखभाल में विशेष ध्यान देता रहा। दूसरे किसान उसे हंसते और मजाक उड़ाते रहे, पर रामचंद्र अपने लक्ष्य के प्रति सदा संकल्पबद्ध रहा। कुछ दिन बाद बादल उमड़ आया और बारिश शुरू हो गई। रामचंद्र की खेतों के पौधे जीवंत हो गए और उनकी फसल बढ़ने लगी। वह खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसका मेहनत और धैर्य उसे उनके सपनों की प्राप्ति तक पहुंचा रहा था। फसल काटने के बाद रामचंद्र ने अपनी परिवार के साथ आराम से खुशहाल जिंदगी का आनंद लिया। उसकी मेहनत और परिश्रम ने उसे गर्व महसूस करवाया। वह गांव के बाकी किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। आखिरकार गांव की जनता ने उनकी मेहनत और समर्पण को मान्यता दी और उन्हें सम्मानित किया। रामचंद्र की कहानी और संघर्ष गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित करते रहे। सोनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था, जहां अधिकतर खेतीबाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे। वहीं गांव के पास ही घने जंगल था। उसी जंगल के बीच पीपल के पेड़ में एक भूत रहा करता था। भूत दिन भर तो गायब रहता, लेकिन रात होते ही वह गांव वालों को खूब परेशान किया करता था। रात होते ही भूत पूरे गांव के चक्कर काटने लगता और कभी किसी के पशुओं को खा जाता था, तो किसी किसान को इतना डराता कि वो रात भर सो नहीं पाता। भूत के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकला करता था। एक बार भूत से परेशान गांव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधु को गांव में बुलाया और उनसे अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की। गांव वाले साधु को उस पेड़ के पास ले जाते हैं जहां भूत का वास होता है। साधु अपने जप और तप से भूत को काबू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसके हाथ नहीं आता। अंत में साधु भूत पर काबू पाने के लिए एक उपाय निकला और सब गांव वालों से कहा कि ये भूत केवल रात के अंधेरे में निकलता है, जिसका अर्थ है कि इसे दिन की रोशनी से डर लगता है और रोशनी के सहारे ही भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं। रात को जब भूत पेड़ से निकलकर गांव में प्रवेश करता है, तो किसान हाथों में मशाल लिए चारों ओर उजाला कर देते हैं। रोशनी को देखकर भूत डर जाता है और वापस पेड़ की ओर भाग जाता है। वहीं गांव वाले भी उसके पीछे पीछे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। रोशनी में साधु भूत को पेड़ से बांध देता है और फिर गांव वाले भूत को उस पेड़ के साथ ही जला देते हैं। इस तरह से गांव वालों को भूत की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। गांव के पास एक किसान रहता था। उसका नाम राजू था और वह एक बहुत अच्छा किसान था। उसका एक छोटा सा खेत था। राजू का खेत हमेशा हरा भरा रहता था और लोग उसकी फसलों की प्रशंसा करते थे। एक दिन राजू ने अपने खेत में कुछ अजीब चीजें देखीं। राजू का खेत हमेशा ताजगी से भरा हुआ रहता था, लेकिन इस दिन वह देखा कि कुछ खेत की कोने में जमीन उठी हुई थी। वह धीरे धीरे वहां पहुंचा और जमीन को हटाते ही उसने एक पुराने बक्से को खुदाई करते हुए देखा। बक्से के अंदर से एक चमकीली चीज निकली जो राजू को बहुत हैरान कर दिया। वह चीज थी एक पुरानी किताब। राजू ने किताब को बाहर निकाला और देखा कि इसमें बहुत सारी रहस्यमयी कहानियां थीं। राजू ने किताब की पहली पृष्ठ पर लिखा देखा, यह किताब तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह सब प्राप्त होगा। बस एक शर्त है, तुम्हें यह किताब किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। राजू ने यह सोचा, यह किताब मेरे लिए है, मैं इसका सीक्रेट खुद ही रखूंगा। उसने किताब को अपनी जेब में रख लिया और खुशी खुशी अपने खेत की ओर बढ़ा। जब राजू ने अगले हफ्ते में अपने खेत में काम किया
तो वह देखा कि उसकी पौधों में और भी तेजी से बढ़ रही थी। उसकी फसलें अब पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गई थीं। राजू ने यह समझा कि किताब की वजह से ही उसकी फसलें इतनी सुंदर हो गई हैं। एक दिन गांव के अन्य किसानों ने भी राजू के खेत में चमत्कारिक बदलावों को देखा और उन्होंने राजू से पूछा, तुम्हारी फसलें इतनी सुंदर कैसे हो गईं? राजू ने उन्हें बताया कि उसके पास एक खास किताब है जिसमें रहस्यमयी ताकतें हैं। उसने अपने दोस्तों को किताब की बातें बताईं, लेकिन उसने शर्त को मानते हुए उनसे किताब नहीं दिखाई। फिर एक दिन गांव में एक अन्य किसान नामक रामू ने इस बात को सुना। रामू थोड़ा दुखी और इरादे से भरा हुआ था। उसने खुद को साबित करने का सपना देखा और इसीलिए वह तुरंत राजू के पास पहुंचा। रामू ने राजू से कहा, मुझे भी वह किताब दिखाओ, मैं भी अपने खेत को बेहतरीन बनाना चाहता हूँ। राजू ने सोचा कि रामू एक अच्छा आदमी है और उसने किताब को रामू के साथ शेयर कर दिया। लेकिन जैसे ही रामू ने किताब को छुआ, वहां से एक बड़ा हलचल हो गया। किताब ने रामू को एक और शर्त याद दिलाई, जो कोई इस किताब को शेयर करता है उसका अच्छा होना बंद हो जाएगा। रामू ने इस शर्त को नजरअंदाज करते हुए खुशी खुशी गांव वापस गया। उसने अपने खेत में काम किया, लेकिन अचानक उसकी फसलें कमजोर होने लगीं। जो कुछ भी उसने किया वह सब बिना फले ही रह गया। रामू ने आखिरकार समझा कि शर्त को नजरअंदाज करना उसे बहुत महंगा पड़ गया। वह अपनी गलती समझते हुए राजू से माफी मांगने के लिए पहुंचा। राजू ने रामू को माफ कर दिया और उससे कहा, इस किताब की ताकत सिर्फ उसके सच्चे और नेक इस्तेमाल से होती है। हमें हमेशा आपसी मदद करनी चाहिए ताकि हम सभी मिलकर आगे बढ़ सकें। प्राची एक छोटी सी गांव की लड़की थी जिसे एक दिन अचानक बुखार आ गया। उसकी मां ने गांव की एक वैद्य को बुलाई। गांव के वैद्य ने आई और उसे देखा और कहा, तुम्हारी बुखार गंभीर है, तुम्हें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। पर प्राची की मां ने कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम कैसे अस्पताल जाएंगे? गांव के वैद्य ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक देशी औषधि बना के दे सकता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती है। वैद्य ने प्राची को एक खास मिश्रण बना के दिया और कहा, इसे रोजाना पीना और सब्र करना, तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। प्राची ने उस औषध का सेवन शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसका बुखार कम हो गया। फिर प्राची ने गांव के बच्चों को भी उसी औषध से इलाज करना शुरू किया और सब ठीक हो गए। गांव वाले हैरान हो गए और उन्होंने प्राची को साधु माता बोलने लगे। एक दिन गांव में एक संकट आया। सभी लोग बीमार पड़ गए। उस गांव से अस्पताल तक पहुंचने में समय लगता था, इसलिए प्राची ने फिर अपनी विशेष औषध से सभी को इलाज किया और सभी ने ठीक भी हो गए। उसी दिन से गांव वाले उसे अपने ही गांव की नई देवी मानने लगे।